स्वागत है आप सभी लोगों का। जय जेएमबीडी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से आज इस जूम मीटिंग में। जेएमबीडी का प्लान नंबर 1, जेएमबीडी का प्रोडक्ट नंबर 1, जेएमबीडी की एजुकेशन नंबर 1। बस अब नंबर 1 मेहनत करनी है और पूरी दुनिया में छा जाना है। आज आप जेएमबीडी का प्लान किसी के भी सामने रख दीजिए, आदमी ये सोचने पे परेशान हो जाता है कि कंपनी इतना पैसा बांट कैसे रही है, क्योंकि इतना पैसा दुनिया के बड़े से बड़े नेटवर्कर किसी और कंपनी में कभी उन्होंने देखा ही नहीं। दोस्तों कितनी बड़ी चीज है ये और कितना बड़ा मौका आप सभी लोगों के हाथ लगा है। प्रोडक्ट नंबर 1 है, 10 सालों से कंपनी ने प्रोडक्ट पर झंडे गाड़ दिए हैं। प्लान नंबर 1 है, एजुकेशन भी नंबर 1 दी जा रही है। रोज आप लोगों को गहराई से गहराई वाली बातें समझाई जा रही हैं, सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए कि आप सभी लोगों को नंबर 1 बनने का कितना बड़ा मौका मिल चुका है। क्या परमात्मा के सामने, वाहिगुरु के सामने, अल्लाह के सामने, आप जिसे भी मानते हैं, कभी उसके सामने खड़े होकर ये कह पाएंगे कि मुझे बहुत बड़ा मौका नहीं मिला? ये बात आपने अपनी जिंदगी से खत्म कर दी है कि कभी आप ये कह पाए भगवान से कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत बड़ा मौका नहीं दिया छाने का, आपने मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका नहीं दिया नंबर 1 जाने का, आपने मुझे बहुत बड़ा मौका नहीं दिया बहुत कुछ पाने का, मुझे आपने बहुत बड़ा मौका नहीं दिया कुछ कर दिखाने का, आपने मुझे मौका नहीं दिया अपने आप को आजमाने का, मुझे आपने मौका नहीं दिया अपने आप को बनाने का। ये सवाल अब आप खत्म कर चुके हैं। अपने आप को झोंक दीजिए और लगातार पूरे भारत में जेएमबीडी बिजनेस जब से अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, चाल बदल गई है, लोगों का ख्याल बदल गया है, लोगों को इनकम जा रही है और लोग उससे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों काम करने में। अभी आज ही मैं बंगाल से आया हूँ। बंगाल का 5 दिन का टूर बहुत ही अच्छा रहा और अभी कल से पंजाब का टूर शुरू होगा, वहां का भी टूर बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर आजाद सर और डॉक्टर अंग्रेज सर, डॉक्टर अंग्रेज सर के साथ इंद्रपाल जी, इन सभी लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है और इस बार डॉक्टर आजाद सर ने बहुत अच्छा तैयारी भी करके रखा हुआ है। इसके बाद गुजरात का टूर है, तो एक बहुत बड़ा माहौल पूरे भारत में मैं देख रहा हूँ और महीने के 25-25 दिन बाहर रहकर जो काम करने में एक एंजॉय आ रहा है, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो एंजॉय वही ले सकता है जो महीने के 25 दिन बाहर रहकर देखे और अपने बिजनेस को बढ़ा कर देखे। जैसे गुड़ भी मीठा होता है, चाय भी मीठी होती है, रसगुल्ला भी मीठा होता है, पेड़ा भी मीठा होता है, रस आप शरबत पियो वो भी मीठा होता है, गुलाब जामुन भी मीठा होता है, रबड़ी भी मीठी होती है, जलेबी भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, गुड़ का लड्डू भी मीठा होता है। लेकिन इसका असली स्वाद वही बता पाएगा जो इसको खाएगा, वरना व्यक्ति यही बोलेगा कि कैसा था, आप यही बोल सकते हो मीठा था, लेकिन स्वाद कैसा था ये आप नहीं बता सकते, ये तो वही व्यक्ति बता पाएगा जो खाएगा। तो ऐसे ही जो इस बिजनेस को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने को नंबर 1 बनाने के लिए महीने के 25 दिन बाहर रहेगा, ताकि एक समय उसकी लाइफ में ऐसा आए कि वो 25 दिन घर में रहे, 5 दिन बाहर रहे, लेकिन उसका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। मैं बार बार हर मीटिंग में कहता हूं कि हवाई जहाज को भी उड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है और अपना दूसरा इंजन स्टार्ट करना पड़ता है।
उतरने के लिए एक ही इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन उड़ने के लिए दूसरा इंजन भी स्टार्ट करना पड़ता है। देखिए आप कितने इंजन से आप काम कर रहे हैं। आपके शरीर का कौन कौन सा पुर्जा जीएमबीडी में काम कर रहा है? आपका केवल दिमाग जीएमबीडी में काम कर रहा है, या आपका दिल दिमाग दोनों काम कर रहा है, या केवल आपका हाथ पैर काम कर रहा है, या आपका पूरा शरीर काम कर रहा है? अपने आप से पूछिए और वो शक्ति लगाइए जो आपको उड़ा दे। गुनगुना करने वाली आग जलाएंगे तो पानी गुनगुना होगा, लेकिन खौलने वाली आग लगाएंगे तो पानी खौलेगा। गुनगुना होने से पानी भाप नहीं बनेगा, खौलने वाली आग लगानी पड़ेगी। पानी को फ्रिज में रखेंगे तो पानी ठंडा होगा, चिल्ड होगा, लेकिन पानी को फ्रीजर में रखेंगे तो बर्फ बन जाएगी। स्थान और प्रस्थान दोनों बदलना पड़ेगा। और मैं फिर एक बात वो बात दोहराता हूं कि आप सब लोगों ने एक चीज तो अपनी लाइफ से खत्म कर दी। आप भगवान के सामने जाकर कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि भगवान आपने मुझे छाने का मौका नहीं दिया, भगवान आपने मुझे नंबर 1 जाने का मौका नहीं दिया, भगवान आपने मुझे कुछ कर दिखाने का मौका नहीं दिया, भगवान आपने मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं दिया, भगवान आपने हमें नंबर 1 बनने और बनाने का मौका नहीं दिया, भगवान आपने ना इंसाफी कर दी, हमें कोई मौका नहीं दिया। ये बात जिंदगी से आपने खत्म कर दी। आपके सामने एक हाईवे है, आप चाहिए उस पर रफ्तार लगा के सबसे पहले मंजिल पे पहुंच जाइए, आप चाहिए दूसरों को दौड़ते हुए देखते रहिए, आप चाहिए घर में बैठे रहिए, आप चाहे 25 दिन फील्ड में रहें, सब आपके ऊपर है। लेकिन याद रखना, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज गांधी कभी नहीं वापस आएंगे, आज सरदार वल्लभ जी वापस नहीं आएंगे, आज गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी वापस नहीं आएंगे, आज मंगल पांडे जी वापस नहीं आएंगे, आज रानी लक्ष्मीबाई वापस नहीं आएंगी, आज राजेश खन्ना वापस नहीं आएंगे, आज दशरथ मांझी वापस नहीं आएंगे, आज एपीजे अब्दुल कलाम वापस नहीं आएंगे, आज अटल बिहारी वाजपेयी वापस नहीं आएंगे, आज चाणक्य वापस नहीं आएंगे, आज चंद्रगुप्त वापस नहीं आएंगे, आज अशोक महान वापस नहीं आएंगे। लेकिन इन सबको जब वक्त मिला तो इन्होंने जिंदगी बदलने वाला काम किया। आज इनको दोबारा वक्त तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपने वक्त का समझदारी से उपयोग किया। और दोस्तों आज एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गहराई से इसको समझिएगा। जितना दिमाग आप लगाते हैं पैसा खर्च करने में, उससे ज्यादा दिमाग लगाइएगा जिंदगी में अपना समय खर्च करने में। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जितना दिमाग आप लगाते हैं पैसा खर्च करने में, पैसा कमाने में, उससे ज्यादा दिमाग लगाइएगा अपना जिंदगी में समय खर्च करने में, क्योंकि पैसा दोबारा वापस आ सकता है। 40 साल तक धीरू भाई अंबानी जीरो थे, और 65 साल में जब खत्म हुए तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के खत्म हुए। मतलब 40 साल तक जीरो और 25 साल के अंदर 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना डाली। मतलब जो 40 साल में नहीं हुआ वो अगले 25 साल में हो गया। 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन अपना वो 40 साल वो वापस नहीं ला पाए। 65 साल के बाद 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं ला पाए।
कि 1 मिनट ज्यादा जी ले, कुछ और करके दिखा दे, कुछ और बड़ा नाम बना ले, कुछ और काबिलियत दिखा दे। और आम इंसान पैसा खर्च करने में बहुत दिमाग लगाता है, लेकिन समय खर्च करने में जरा सा दिमाग नहीं लगाता। पैसे की बहुत गुणा गणित करता है, लेकिन समय की गुणा गणित करना भूल जाता है। याद रखिएगा, ईश्वर ने जो आपको 70-80 साल की जिंदगी दी है, चाहे इसे बैठ के और ऐंठ के गुजार दीजिए। और जिंदगी में ज्यादा बैठना और ज्यादा ऐंठना दोनों ही नुकसानदायक होता है। और चाहे इसको भाग के, जाग के, कुछ करके, कुछ हो के दिखा दीजिए। और कहते हैं कोई सो के मरा, कोई रो के मरा, लेकिन जिंदगी उसी ने पाई जो कुछ हो के मरा। और आप सब, हम सब आज जिंदा हैं, लेकिन हम सब एक दिन नहीं रहेंगे। अब चाहे हम रोज परिस्थितियों का रोना रो के बिता दे, चाहे हम रोज सो के बिता दे, और चाहे अगले 5 महीने, अगले 5 साल में हम बहुत कुछ हो के बिता दें। हम कुछ ऐसा बो के बिता दें कि उस बोने की फसल जब तक सूरज चांद रहे तब तक हमारी पीढ़ियां, हमारा समाज, हमारा देश, हर कोई उसका लाभ पाता रहे। और इस बहाने वो हमें, आपको, हम सबको याद करता रहे। ऐसा मौका मिला है जेएमबीडी के माध्यम से। और आपके पास 25 साल का इतिहास है। 25 सालों में जिन्होंने, जब 25 साल में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को निगेटिव तरीके से देख रहे थे, आज भी देखते हैं। जब 25 सालों में बहुत सारे लोगों ने नेटवर्किंग में दिमाग लगाया, गलत कंपनियों में भटकते रहे, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, ये गाना गाते रहे। कभी मनी सर्कुलेशन, कभी क्रिप्टो, कभी राम सर्वे, कभी स्पीक एशिया, कभी आरएमसीएल, कभी फ्यूचर मेकर, ऐसे पता नहीं कितने ब्रेकर आते रहे। आज वो सारे लोग एक एक पैसे के मोहताज हैं, फिर भी वो उस राज को नहीं समझ पा रहे, उस नाज को नहीं समझ पा रहे, और आज को नहीं समझ पा रहे। लेकिन उसी 25 साल में जिस भी कंपनी में एक व्यक्ति ने भी स्वयं की जिम्मेदारी ले ली, नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई समझ लिया, जब जूम नहीं था, जब टेलीफोन नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, जब व्हाट्सएप नहीं था, तब भी जिस इंसान ने अपनी कामयाबी की बूम लाने के लिए अपने को झोंक दिया, अपनी कामयाबी की धूम मचाने के लिए अपने को झोंक दिया, अपने को रोका नहीं, बल्कि हर गलत आदत पर अपने को टोका और नए लोगों का निर्माण किया, किसी के सहारे नहीं रहा, आज वो सारे के सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार हैं। और पता नहीं कितने लोग ये कहते हुए मिलते हैं, हमने 10 कंपनियां की, हम 1996 से नेटवर्किंग जानते हैं, हम तो नेटवर्किंग के बम हैं, तोप हैं, AK-47 हैं, फिर भी हम बेकार हैं। आप इसीलिए बेकार हैं क्योंकि आपने अपने को तैयार नहीं किया, आपने कोई चमत्कार नहीं किया, आपने अपने को गलत रास्ते पे जाने से रोका नहीं, आपने अपने को टोका नहीं, आपने अपने को सही से झोंका नहीं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने दिया आपको मौका नहीं, ईश्वर ने तो मौका दिया, लेकिन जब भागने का समय था, जब जागने का समय था, जब त्यागने का समय था, जब बहुत कुछ पाने के लिए घर से निकलने का समय था, जब अपने को बदलने का समय था, जब चलने का समय था, तब वो समय आपके हाथ से आपने निकाल दिया। आप निकल ही नहीं पाए, 12-12 बजे तक आप घर में बैठे रहते थे, ऐंठे रहते थे।
आप अपने को बदल ही नहीं पाए, और इसीलिए आपकी लाइफ में आज तक कुछ नहीं बदल पाया। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं दोस्तों, जो आज फील्ड में आपको नेटवर्किंग में बेकार मिलते हैं, क्योंकि उसी 25 साल में 1 साल एक कंपनी में टिकने वाला, अपने को सही से झोंकने वाला, आज कैसे स्टार बन गया। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के स्टारों का हम नाम जानते हैं, सब एक कंपनी से तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति सबसे कामयाब है, बाकी और कंपनियां बेकार है। कड़े से कड़े प्लान में भी लोग कामयाब हुए, बड़े से बड़े प्लान में भी लोग कामयाब हुए, आसान से आसान प्लान में भी लोग कामयाब नहीं हो पाए। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, बदलाव नहीं ला पाए, वक्त रहते समझ नहीं पाए। मैं चाहता हूं दोस्तों, आप सभी लोग आने वाले समय के मेगा स्टार बने। आप सभी लोग ऐसा ऐसा चमत्कार करें कि आने वाले समय में पूरी दुनिया आप सभी लोगों को नमस्कार करे। लेकिन ऐसा मैं सोच सकता हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन इसके लिए आप कितना समझ रहे हैं, कितना अंदर तक ये बात आपके जा रही है। हनुमान जी को भी उनका बल याद दिलाने पर उन्होंने अपने बल को याद कर लिया। ऐसा नहीं कि जामोन जी के कहने के बाद भी वो बैठे रहे। आप अपना बल कितना याद करेंगे, आपके अंदर कितनी रफ्तार और बढ़ेगी, ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए आज जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक, वही जेएमबीडी का भी बेसिक होगा, और वही हर नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी को आप ले, जो अब तक चल रही है या जो आगे आएगी, जो चल रही है उसमें जो भी कामयाब हुआ है उसने उसी बेसिक को अपनाया हुआ, और आगे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होगा उसे उसी बेसिक को अपनाना पड़ेगा। जैसे दुनिया के सारे शब्द, मैं कितनी भी हिंदी बोल लूं, ये सारे शब्द का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया से ही बने हैं। आप कितने भी इंग्लिश के शब्द बोल लो, 26 अक्षरों से ही बने। वो बेसिक है, उसे बदला नहीं जा सकता। आप कोई भी सब्जी बना लो, तड़का बेसिक है। आप किसी भी प्रकार का डांस कर लो, आप कोई भी फिल्म बना लो, उसमें हंसना रोना गाना ये बेसिक है। उस बेसिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा आज। लेकिन उस चर्चा का सही आधार तभी होगा जो उसको समझदार तरीके से सुनेगा और अपने में बदलाव लाएगा। कई लोग ऐसे होते जो मीटिंग सुनते हैं और कहते वाह, आज मेरी आंखें खुल गई, आज सर ने जो बताया हम तो यही सोच रहे थे, आज मेरा ये जोन सही हो गया, अब हम इस जोन से निकल जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन उनसे पूछिए अभी आप कहाँ हैं, तो हम बोलते हैं हम तो वही हैं जहां हम पहले थे। बदलाव स्वभाव। फिर आपने अपनी कौन सी डाल काटी, कौन सी डाल आपने काटी, आज भी आप वहीं बैठ रहे हो कल जहां आप बैठे थे। दोस्तों समझ जाइए और संभल जाइए। आप सबके अंदर इतिहास बनाने वाला भी टैलेंट मौजूद है, उसको रगड़िए, अपने को सुधारिए। आप सब आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े अचीवर बनने वाला काम कर रहे हैं। कलाकार के माफत काम मत कीजिए, हीरो के माफत काम कीजिए।
नेता के मार्फत काम मत कीजिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दिन बने, इस मार्फत काम कीजिए। बर्गर, कितने बर्गर के ठेले आप देखते हैं, लेकिन आज मैकडोनाल्ड का बर्गर ही पूरी दुनिया में क्यों बिक रहा है? क्योंकि मैकडोनाल्ड के बर्गर ने ये सोच के ठेले से बर्गर शुरू किया होगा कि एक दिन मेरा बर्गर पूरी दुनिया में बिकेगा, और उसने पहले दिल से वो क्वालिटी बनाना शुरू किया होगा। वो ब्रेड, वो तेल, वो मक्खन, वो सब कुछ उसने पहले दिन से शुरू किया होगा कि एक दिन मुझे दुनिया में छाना है, और एक दिन पूरी दुनिया में मुझे जाना है, और एक दिन पूरी दुनिया को मुझे अपना बर्गर खिलाना है। ये सोच के उसने काम किया होगा। वरना जितने लोग ठेले पे बर्गर बेचते हैं, उनका कोई भी दूरदृष्टि नहीं है, उनकी बस इतनी सी सोच है कि शाम तक कैसे 1,000 रुपया आ जाए। उनकी ये सोच ही नहीं है मेरा बर्गर हजारों लोगों के मुंह में कैसे जाए, क्योंकि वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे शाम तक कैसे हजारों आए। अब अगर शाम तक आप हजारों कमाना चाहते हो, तो एक बर्गर पे आप 110 रुपया भी कमा लो, और 100 बर्गर बेच डालो, और 1,000 रुपया आप कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी सोच है मेरा बर्गर हजारों मुंह तक कैसे जाए, तो आप एक बर्गर पे 5 रुपया भी कमाओ तो 5,000 रुपया आप कमा सकते हो। अगर आप ये सोचो मेरा बर्गर 1 लाख मुंह तक कैसे जाए, तो आप 1 रुपया भी बर्गर पे कमाओ तो 1 लाख कमा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसने ये सोचा कि मैं 10 लोगों को जूता पहनाऊंगा, वो मोची बन गया। लेकिन जिसने ये सोचा मैं लाखों लोगों को जूता पहनाऊंगा, वो बाटा बन गया। बनाते दोनों थे, एक ने 10 को पहनाने के दिमाग से बनाया, और एक ने करोड़ों को पहनाने के दिमाग से बनाया। जिसने ये सोचा कि मैं एक एरिया में सब्जी बेचूंगा, वो ठेले वाला बन गया। और जिसने ये सोचा कि मैं पूरे भारत में सब्जी बेचूंगा, वो रिलायंस फ्रेश बन गया। किस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन दुनिया का नंबर 1 अचीवर मैं बनूंगा, दुनिया के टॉप अर्नरों में मेरा नाम आएगा, दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टारों में मेरा, नेटवर्किंग में मेरा नाम आएगा, जैसे एक्टिंग में अमिताभ का नाम आता है, राजेश खन्ना का जी का नाम आता है, अक्षय कुमार जी का नाम आता है, शाहरुख खान जी का नाम आता है, हेमा मालिनी जी का नाम आता है, रेखा जी का नाम आता है, श्रीदेवी जी का नाम आता है, दीपिका पादुकोण का नाम आता है, जैसे खेल में सचिन का नाम आता है, जैसे सानिया मिर्जा का नाम आता है, जैसे मैरी कॉम का नाम आता है, जैसे राजनीति में बहुत सारे लोगों के नाम इज्जत से लिए जाते हैं, जैसे व्यापार में रतन टाटा का नाम आता है, बिरला का नाम आता है, रिलायंस का नाम आता है, अडानी का नाम आता है, सुब्रतो राय जी का नाम आता है। ऐसे एक दिन मैं खेल के तो सचिन नहीं बन सकता, मैं डांस करके अमिताभ नहीं बन सकता, मैं बैडमिंटन खेल के सानिया मिर्जा नहीं बन सकती, लेकिन मैं जेएमबीडी करके, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके एक दिन भारत रत्न लूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके एक दिन भारत रत्न लूंगी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके एक दिन पूरे विश्व में अपना नाम फैलाऊंगा या फैलाऊंगी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके एक दिन बिल गेट्स जितना पैसा कमाऊंगा और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। अगर ये सोच के आप कर रहे हैं दोस्तों, तो पूरा दिन आप कहीं भी रहें, आप सही से काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं सोच रहे, अगर आप केवल ये सोच के निकल रहे हैं, चलो मिल आते हैं, अब 2 घंटे समय बचा है, बर्तन मांज लिया, खाना बना लिया, अब तो दोपहर में कोई काम नहीं है, कभी सास बहू थी, ये प्रोग्राम भी नहीं आ रहा आजकल, अभी तो चलो 2 घंटे लोगों से मिल आते हैं।
अगर ये सोच के काम कर रहे हैं तो पता नहीं कितने नेता गलियों में घूम रहे हैं, ना वो गांव के प्रधान बने, ना वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन्हीं की तरह गलियों से शुरू हुआ कोई इंसान अपने गांव का प्रधान भी बना, एक दिन विधायक भी बना, सांसद भी बना, मुख्यमंत्री भी बना, प्रधानमंत्री भी बना, क्योंकि वो सोच के शुरू हुआ था कि मेरी शुरुआत गलियों से भले है, लेकिन मेरी शुरुआत इस क्षेत्र के सर्वोत्तम पद तक जाएगी। जिसने केवल क्रिकेट मनोरंजन के लिए खेला वो गलियों का खिलाड़ी बन गया, लेकिन उसी गलियों के खिलाड़ी से निकलकर कोई वीरेंद्र सहवाग बन गया, कोई सचिन तेंदुलकर बन गया, कोई महेंद्र सिंह धोनी बन गया, कोई रोहित शर्मा बन गया। बहुत मायने रखता है। अमूल दूध जो आप सब पीते हैं, एक संगठन दूध वालों का एक संगठन आजादी के पहले गुजरात में बनाया गया, और आज वो एक छोटा सा संगठन, लेकिन उसको बनाने वाले की सोच छोटी नहीं थी। वो संगठन भले छोटा था, लेकिन सोच छोटी नहीं थी, विश्वास छोटा नहीं था, प्रयास छोटा नहीं था। और आज वही अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया बन गया। आज वही अमूल पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में पता नहीं क्या क्या बेच रहा है, जिसके पास अपनी एक गाय नहीं। गुजरात में जाता हूँ, देखता हूँ, पता करता हूँ, गहराई में जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी ये नहीं देखता व्यक्ति क्या है, मैं हमेशा ये देखता हूँ व्यक्ति कैसे बना। और जब मैंने पता किया कि अमूल के पास कितनी गायें होंगी, पता चला एक गाय नहीं। फिर मैं गूगल पे गया और मैंने अमूल की पूरी हिस्ट्री निकाली, उसको देखा, जाना, और पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में अमूल को कभी शुरू करवाया था। और आज वक्त लगा, एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हुआ। लेकिन वो इंसान, वो शुरू करने वाला इंसान आज नहीं है, लेकिन अमूल के नाम से उसका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। और पता नहीं कितना व्यक्ति इस बात को सोच के शर्मिंदा रहेगा कि गायें तो मैंने भी बहुत पाली। कोई बिना गाय पाले अमूल बन गया, और कोई सैकड़ों गाय पाल के भी कुछ नहीं बन पाया। सारा खेल सोच का है, सारा खेल प्रयास का है, सारा खेल विश्वास का है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिंदगी बदलने वाला काम मिला है, जिंदगी बदल डाली। और इसीलिए आज एक दिन भी घर आए हुए नहीं हुआ और कल पंजाब के लिए निकल जाऊं। क्या घर में रहना अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। घर से निकलते हुए हमेशा दिल रोता है, लेकिन अपने आप को समझाता हूँ, अपने आप को विश्वास दिलाता हूँ कि आज 25 दिन बाहर रह रहा हूँ क्योंकि सपना बड़ा है। एक दिन 5 दिन बाहर रहूंगा, लेकिन पूरी दुनिया में जेएमबीडी चल रहा होगा और मेरे दादाजी का सपना पूरा हो चुका होगा। एक पति का फर्ज निभाना है, लेकिन एक बेटे का भी फर्ज निभाना है। दद्दा का भी बेटा, भारत माँ का भी बेटा बनकर वो करके दिखाना है। और इसीलिए बैग उठाया और फिर चल दिया। कभी दिल मेरे से बातें करता है, कभी मैं अपने दिल से बातें करता हूँ। और मुझे पता है कि ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और इसीलिए आप लोगों से के अंदर भी वही आग जगाना चाहता हूँ। और आज बहुत सारे साथी हैं जो रात दिन काम करते हैं। कई शहरों में जाता हूँ, लोग कहते हैं सर चंद्रकेश जी की फोटो दिन रात क्या बंदा है। मैं कहता हूँ आप भी बन जाओ, किसने रोका है। अमित जी के बारे में लोग बोलते हैं, जितने लोगों की लगातार दिन भर जबरदस्त फोटोएं आती हैं, उन सबके बारे में लोग बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कि भैया यही मौका तो तुम्हें भी मिला है।
तुम भी ऐसा कुछ करके दिखाओ कि लोग बोले क्या बंदा है। और दोस्तों याद रखना, हमारा शरीर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, हमारी समझ कितनी बड़ी है ये बहुत मायने रखता है। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास सर नहीं है? लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके सर में समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां से एनर्जी निकालनी है और कहां एनर्जी झोंकनी है, किसे छोड़ना है, कहां अपने को मोड़ना है, कहां तोड़ना है, कहां अपने को झचकोड़ना है। ये समझ बहुत कम लोगों के पास। आज देखिए महेंद्र सिंह धोनी साक्षात इस बात के उदाहरण हैं। 2002 में क्रिकेट में पदार्पण हुआ, 2004 में क्रिकेट खेलने का मौका मिला, 2020 में रिटायर हो गए। 16 साल के अंदर 1000 करोड़ के मालिक। सर तो उनके पास भी उतना ही बड़ा था जितना बड़ा सर हर टीटी के पास होता है, लेकिन शायद हर टीटी से बड़ी समझ थी, इसीलिए उनके साथ काम करने वाले हर टीटी आज भी सीटी मार रहे हैं, आज भी काट रहे हैं लोगों का टिकट, लेकिन उनकी जिंदगी है बिकट और उनके सामने आज तक नहीं आई कामयाबी निकट। लेकिन जिसके पास समझ था उसने 30-40 हजार की नौकरी छोड़ा, अपनी एनर्जी वहां से निकाला और क्रिकेट रिस्क लिया। एक क्रिकेट भी खेलने का मौका मिलेगा ये भी भरोसा नहीं था। कितने क्रिकेट के बाद बीसीसीआई निकाल देगा इसका भी भरोसा नहीं था। 60 साल की नौकरी फिक्स थी रेलवे में, और रेलवे ने कहा कि नौकरी भी करते रहो और खेलते भी रहो। उसने कहा नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपना 100% फोकस नहीं लगा पाऊंगा। जो दद्दा जी हमेशा अपनी सेमिनार में कहते हैं कि बड़े से बड़े राजा और दुनिया के बड़े से बड़े सफल लोग जिन्होंने छोटी सी सेना लेकर बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया, वो जिस नदी को पार करते थे सबसे पहले उसका पुल तोड़ते थे, ताकि अंदर पीछे भागकर जीने का जरा सा भी मौका न रहे, केवल लड़के मर के और मार के जीने का मौका रहे। और यही किया धोनी जी ने, और 16 साल में इतिहास बदल के रख दिया। 1000 करोड़ के मालिक, फौज में कर्नल, आज पता नहीं कितने अवार्ड ले चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, सबसे सीखना चाहिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई अनाड़ी हो, सबसे सीखना चाहिए। लोग कहते हैं सर पहले पैसा आ जाए फिर मैं मैजिक कॉर्नर खोलूंगा, लोग कहते हैं सर पहले टीम बन जाए फिर मैं स्टोर खोलूंगा, लोग कहते हैं सर पहले मैं करोड़ों कमा लूं फिर मैं बाहर निकल के बिजनेस फैलाने जाऊंगा। फिर तो धोनी भी यही कहते कि पहले मुझे 1 लाख महीना क्रिकेट से आने लग जाए फिर मैं 30,000 की नौकरी छोड़ दूंगा। फिर अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते कि पहले मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं फिर मैं आईएएस की नौकरी छोड़ दूंगा। जितने दुनिया और भारत के आईएएस हैं सर तो सबके पास है, लेकिन समझ शायद एक केजरीवाल जी के अंदर था, जिन्होंने पहले नौकरी छोड़ा, टमाटर खाए, थप्पड़ खाए, गालियां खाई, स्याही खाई, लेकिन आज 2-2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। हमें सीखना है, और भगवान श्री राम ने रावण से भी सिखाया है, सोनिया गांधी जी से सीख, हिंदी बोलना सीख लिया अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए। मैदान से नहीं भागी, मैदान में भागी, और आज विपक्षी भी उनको सम्मान केवल इसलिए देते हैं, वैचारिक मतभेद चाहे जो हो, लेकिन इस बात का सम्मान
पूरा देश करता है कि उन्होंने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी और अपने को सिखाया, निकली, घर में नहीं बैठी रही, बेचारी नहीं बनी, प्रधानमंत्री बनाने वाला बन गई। ये है सर और समझ। जिसके पास ऐसी समझ होती है उसको दुनिया सर कहती है, वरना सर लेकर तो दुनिया घूम रही है। दोस्तों, यही समझ हम सबको अपने अंदर पैदा करना है। दद्दा जी ने अपना सब कुछ आप सबको दुनिया का नंबर 1 अचीवर बनने के लिए लगा दिया है, सब कुछ। अभी उस दिन सीके कुशवाहा जी कह रहे थे कि 1.5 महीना नहीं हुआ प्रोडक्ट के बारे में बोले और प्रोडक्ट आ गया। और क्या चाहिए? क्या एक प्रोडक्ट आया होगा? क्या एक पीस आया होगा? क्या 10 पीस आया होगा? कम से कम 10,000 पीस आया होगा। उस 10,000 पीस की पैकेजिंग छपाना, उस 10,000 पीस को छपवाकर उसका नया बजट बनाना, उसको लेकर आना, और हम उसको 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस बेचेंगे। लेकिन कंपनी में तो 10,000 पीस स्टॉक हो गया, केवल एक व्यक्ति के कहने से कि दद्दा जी अगर ये प्रोडक्ट आ जाए तो अच्छा रहेगा। 1.5 महीने के अंदर दद्दा जी एक प्रोडक्ट का 10,000 पीस ला सकते हैं। क्या अगले 1.5 महीने में हम 10,000 नए लोग ला सकते हैं? क्या अगले 10 महीने में हम वो मेहनत कर सकते हैं? क्या अगले 1.5 साल में वो मेहनत कर सकते हैं कि 10 लाख लोग आ जाए? क्या अगले 5 साल में वो मेहनत कर सकते हैं कि 1 करोड़ लोग आ जाए? और उसके बाद आप अमेरिका में बैठकर बोलोगे कि दद्दा जी हेलीकॉप्टर बनाना है, दद्दा जी बोलेंगे बेटा 1.5 महीना। ये मैं दद्दा जी की तरफ से आप सभी लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि बचपन से देखा है उनके जुनून को, उनके समर्पण को, उनके कर दिखाने की भावना, और वही आज मेरा सबसे बड़ा जुनून है। अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई चार्ज करता है तो केवल मेरे दद्दा, उनकी सोच, उनकी मेहनत, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी बड़ी सोच। और इसीलिए दोस्तों, आज मीटिंग तो मैं आप लोगों को बेसिक पर देना चाहता था, लेकिन आज कुछ बातें दिल से और निकली, दिल की गहराइयों से और निकली, आप सभी को समझाने के लिए, आप सभी को नंबर 1 बनाने के लिए, आप सभी को बहुत दूर तक नेटवर्क मार्केटिंग में ले जाने के लिए, आप सभी लोगों को एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग का सितारा बनकर देखने के लिए। जैसे कभी मेरी चाहत थी कि अमित जी को मैं बोलता हुआ देख, अमित जी की जब मैं मेहनत देखता था 5 सालों से, तो फील्ड में इतना जमकर ये मेहनत करते मुझे नजर आते थे। लेकिन जब मेरा इटावा जाना हुआ और मैंने इनको सुनना शुरू किया, तो जब ये खड़े होकर बोलते थे तो उसमें मुझे झिझक दिखी। मैंने कहा ये पार्ट कैसे छूट रहा है? एक इंसान जो इतना अच्छा है, इतना समर्पित है, अगर वो बोलने में उसकी झिझक नहीं जाएगी तो दुनिया उसको सुनेगी कैसे? और फिर अंदर ही अंदर योजना बनाई, क्या करूं, कैसे करूं, अमित जी को कैसे निखारूं। और धन्यवाद माता रानी का, जिन्होंने दिमाग में बात दिया कि अमित जी के पास नॉलेज अच्छी है, 5 साल में घिस चुके हैं, निखर चुके हैं, रोज जूम मीटिंग में इनको बुलाना शुरू करो। एक दिन कब ये इतना अच्छा बोलने लग जाएंगे कि दुनिया को अच्छा लगने लगेगा और अमित जी को पता भी नहीं चलेगा। इसका एक ही तरीका है, जूम मीटिंग में बुलवाना। और धीरे 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 आज आप देखिए, आप सब लोग अमित जी से वाकिफ। आज मैं जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं सर मैंने अमित सर से बात किया। मैं धन्यवाद देता हूं अमित जी को भी, पूरे भारत से उनके पास आज फोन आने लगे हैं, फिर भी समय निकालकर सबको समय देते हैं। कहीं से बात सुनने को नहीं मिलती कि मैंने अमित सर को फोन किया और मेरा फोन नहीं उठाया या मुझे सही समझाया नहीं।
आज ये जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन आज अमित जी को कितनी ख्याति मिल रही है, और यही चीज अगले 5-10 साल में कहां लेकर जाएगी इनको। लेकिन ऐसे ही आप सबके बारे में सोचता हूं, इसीलिए आप सबको वो मौका, वो सब कुछ देना चाहता हूं कि आप सारे लोग, और हम सबको ये मौका माता रानी ने और हम सबके दद्दा जी ने दिया है, और हमें सही गुरु दक्षिणा अपने दद्दा जी को केवल नेटवर्क के रूप में लौटाना है। केवल एक ही गुरु दक्षिणा है, नेटवर्क, और कोई गुरु दक्षिणा नहीं। और अगर ये दे दिया तो ये वादा है दोस्तों, जैसे आज आप लोग गर्वित महसूस करते हो प्रोडक्ट देकर, 10 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर आप सब लोग गर्वित महसूस करोगे जेएमबीडी का चेक लेकर, वो अमाउंट लेकर। और अगले 10 साल में आप सब लोग गर्वित महसूस करोगे जब आप 70 साल पुरानी कंपनियों को पिछाड़कर जो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में 70 साल में की हैं, वो अगले 10 साल में आप करके दिखाओगे और आप गर्वित महसूस करोगे। और फिर शायद आज की ये मेरी बात आपको याद आए और किसी मंच से आप बोलो कि आज जो मैं हूं इसका सपना 10 साल पहले जूम में दिखाया गया। आज जो ये कामयाबी का बूम है, ये धूम है, ये जूम की वो मीटिंग है, और आप सब नंबर 1 होंगे, और हम सब आप सब के लिए आपके सामने बैठकर ताली बजा रहे होंगे, और हम सब के आंखों में खुशी के आंसू होंगे कि यस, जिसके लिए हम बोलते थे, चिल्लाते थे, समझते थे, समझाते थे, आज वो हम बन चुके हैं। आज वो उदाहरण हम बन चुके हैं, आप सब वो बन चुके हैं। इसी के साथ आज की ये मीटिंग मैं यहीं पूरी करता हूं। वो ट्रेनिंग जो आज देने वाला था वो कल दूंगा। ट्रेनिंगें बहुत हैं, दद्दा जी ने जितना भी ज्ञान दिया है, माँ कालिका, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी ने जो भी समझ दी है, आप सभी लोगों को 100% देने का प्रयास करूंगा। बदले में एक ही चीज बोलूंगा, ये बैठने का समय नहीं है। 5 साल अपने को झोंक दो, किसी को मत देखो, केवल अपने को देखो और अपने काम को देखो, और किसी को मत देखो। अगले 5 साल के बाद पूरी दुनिया केवल आपको देखेगी, पूरी दुनिया केवल आपको देखेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है। केवल इस विश्वास पर एक बार खरे उतर जाओ और काम करके दोस्तों देख लो।